आज कैसा डेलीगेशन दिया गया है? आज एक पत्रकार सेवा समिति के माध्यम से एक पत्रक हम लोग दिए हैं कि यहाँ पे एक पत्रकार भवन बनने के लिए, जो काफ़ी लंबे समय से प्रेस क्लब की मांग यहाँ चली आ रही थी, जिसको मतलब बनवाने के लिए आज हम नगर पालिका के चेयरमैन माननीय अरशद जमाल जी को हम लोगों ने पत्रक दिया है। आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में प्रेस क्लब बना हुआ है, जहाँ पे पत्रकारों के बैठने उठने की सुविधा होती है। किसी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होता है तो वहाँ पे आता है, एक रसीद कटती है, शुल्क होता है, जिससे उस प्रेस क्लब के कर्मचारियों का या उस भवन का मेंटेनेंस का खर्चा चलता है। यह हर जिले में सुविधा है, केवल मऊ जनपद में नहीं है। तो आज मैं माननीय चेयरमैन जी के माध्यम से यह बात इस जनपद के, चूंकि नगर विकास मंत्री माननीय के शर्मा जी हैं, उनके तक यह बात मैं पहुंचाना चाहता हूं कि जो वर्षों से लंबित यह मामला है, उस मामले को यह लोग मूर्त रूप दें। एक जमीन का मुख्य प्रकरण है, जमीन नहीं मिल पाती है, पैसे का, जैसा चेयरमैन साहब कहा कि पैसे की भी कोई कमी नहीं, मंत्री जी भी कहते हैं पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जमीन नहीं अलाट हो पाती। हर बार मुद्दा उठता है और मुद्दा दब जाता है। इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि बहुत सुखद संजोग है कि अपने चेयरमैन साहब भी काफ़ी जागरूक हैं पत्रकारों को लेके और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, और इनकी बातों को माननीय मंत्री जी भी सुनते हैं और हर किसी की बात को चाहते हैं कि भाई जो भी सामाजिक कार्य हो उसको किया जाए। तो हम लोग तो सबकी समस्या को उठाते हैं, किसी के भवन नहीं है, किसी की जमीन नहीं है, पोखरे का, नाली का, खड़ंजा का, बिजली का, हर समस्या पत्रकार उठाता है, और पत्रकार के लिए आज तक कोई भवन नहीं है मऊ जनपद में। तो इसको लेकर आज हम लोगों ने एक पत्रक दिया है, इसकी शुरुआत की है, और मैं आशा करता हूं कि यह जो आज हम लोग पत्रक दिए हैं यह निश्चित रूप से यह परिणाम में घोषित होगा। मैं इसकी कामना के साथ आज पुनः चेयरमैन साहब से मैं चाहता हूं कि इसकी कृपया हम लोगों को इससे सहमति प्रदान करें, इसकी स्वीकृति के लिए आप भी प्रयास करें। चेयरमैन साहब, आपके चेयरमैन बनते ही एक पत्रकार सेवा समिति की तरफ से सम्मान समारोह हुआ था, जिसमें आप मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाए गए थे। आपने वादा भी किया था कि आपने जमीन जल्दी ढूंढ करके और पत्रकारों को जो उनका ख्वाब है उसको आप पूरा करेंगे, एक पत्रकार प्रेस क्लब, एक भवन का निर्माण कराएंगे, लेकिन अभी तक ये हो नहीं सका और दोबारा पत्रक के माध्यम से आपको अवगत कराया जा रहा है। देखिए, आज मुझको पत्रकार सेवा समिति के कुछ माननीय सदस्य लोगों ने एक पत्रक दिया है, तो चूंकि ज़बानी बात होती रही है, कभी ये सब प्रकरण लिखित रूप से सामने आया नहीं, और इस बात को आगे बढ़ाने में हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि ये मेरा बहुत पुराना सपना है कि जो सारे लोगों के लिए काम हो रहा है, तो जो सब लोगों की लड़ाई लड़ने वाले जो पत्रकार हैं उनका भी एक भवन यहाँ होना चाहिए। IIM का भी देखिए भवन बन गया, तो पत्रकार भवन भी एक बनना चाहिए ताकि प्रेस वार्ता भी उसमें हो सके और आप लोगों की भी कोई बैठक हो, और दूसरे मल्टीपर्पज़ यूज़ में होगा। अगर ऐसा होता है तो अच्छा रहेगा, और मैं मानता हूँ कि ये मऊ के लिए इस वक्त स्वर्णिम युग चल रहा है। अगर इस समय कोई काम नहीं हुआ तो फिर आने वाले समय में होना मुश्किल हो जाएगा। कि मैं भी हूँ और माननीय नगर विकास मंत्री जी भी हैं, तमाम अधिकारी भी, बहुत ही बढ़िया टीम है इस वक्त, तो इस वक्त इस काम को किया जा सकता है। अब जहाँ तक रह गई बात कि ज़मीन के लिए, तो जो ज़मीन आप बता रहे हैं कि कम्युनिटी हॉल के जो पीछे कलेक्ट्रेट परिसर में जो SP ऑफिस के बगल में जो ज़मीन है, उसके लिए आप बता रहे हैं कि वहाँ अगर ज़मीन मिल जाए तो आप लोगों के लिए उचित रहेगी। तो उस ज़मीन के लिए मैंने माननीय मंत्री जी से और DM साहब से भी अनुरोध किया था, पत्र भी गया है हमारा, कि हम लोग उसको कम्युनिटी हॉल के पीछे पार्किंग बनाना चाहते हैं और उसमें चिल्ड्रन पार्क बनाना चाहते हैं। इसके लिए उस ज़मीन को हमने मांगा है, उस ज़मीन की पैमाइश हो चुकी है, लगभग 20 मंडे के आसपास वो ज़मीन है। तो अगर माननीय मंत्री जी उचित समझें और DM साहब उचित समझें, SDM साहब उचित समझें, तो उसका अगर भूभाग कोई पत्रकार भवन के लिए आवंटित हो जाता है तो मेरे ख्याल से वो जगह उचित है, और उस पर कोई आज की डेट में हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। अभी वो ज़मीन हमको आवंटित नहीं हुई है, लेकिन अगर उसके भूभाग पे कुछ हिस्सा पत्रकार भवन भी बन जाता है तो बाकी हिस्सा हमारे भी यूज़ में आ जाएगा और पत्रकार भवन भी बन जाएगा। तो ये अच्छा है, जगह भी बेहतर है। तो अब आप लोग माननीय मंत्री से बात कर लीजिए, DM साहब से बात कर लीजिए, और मैं ये पत्र जो आपने दिया है, तो मैं इस पत्र को SDM साहब के पास भेज देता हूँ ताकि उस पर अपना वो देख लें, विचार कर लें। उसकी प्रतिलिपि मैं माननीय मंत्री जी को भी भेज दूंगा। लेकिन ये कि एक समस्या ये है कि आप लोगों को वहाँ भी कई ग्रुप है, तो ग्रुप सब अलग करिए ना। इसको मिल के जो पत्रकारों का कई संगठन बना हुआ है, उस सभी संगठन को पहले एक कर लीजिए ना, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि प्रेस क्लब तो उसमें तो सारे लोग सदस्य होंगे, और ये अलग अलग संगठन जो आप लोगों का है, तो अगर सब लोग एक हो जाए तो आप लोगों के पास तो इतनी बड़ी ताकत है कि अपना काम तो आप करा ही सकते हैं। लेकिन चूंकि जब आप गोल बंद रहेंगे, अलग अलग खेमों में बटे रहेंगे, तो किसी भी काम को आपके लिए कराना आसान नहीं होगा।
तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जितनी ये समितियां, ये जितने भी संगठन हैं, उन सबके पदाधिकारियों के साथ आप लोग भी एक बैठक करके एक प्रस्ताव पास कर लीजिए और सब लोग मिलकर अगर बात करेंगे अधिकारियों से या माननीय मंत्री जी से तो शायद आसान काम हो जाएगा। मंत्री जी बहुत शौकीन आदमी हैं और वो जो भी काम करते हैं तो बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया करते हैं। तो अगर उनके दिमाग में बैठ गया कि पत्रकार भवन बनना है तो ज़मीन भी मिल जाएगी और बजट भी इतना मिल जाएगा कि एकदम आलीशान बन जाएगा, जो लखनऊ वगैरह में जैसा उससे भी अच्छा बन जाएगा वो में। ये आपको महसूस हुआ कि पत्रकारों का कई संगठन और पत्रकार अलग अलग हैं, तो इसको एक करने के लिए एक सार्थक कदम आप भी तो आगे बढ़ाएं, कम से कम अपनी भी कुछ मेहनत कीजिए। तो हमको तो जो बात लग रही है, हमने तो आपके चैनल पे इसीलिए तो ये बात बोल दिया है ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंचे। नहीं, पत्रकार प्रेस क्लब एक ऐसा हो सकता है कि जहां सब लोग एक हो सकते हैं, तो इसमें आप प्रेस क्लब तो मेरे ख्याल से किसी संगठन का नाम नहीं है, वो तो एक संस्था है जो पूरे देश में है। तो उस बैनर तले आप सब लोगों को आ जाना चाहिए, जैसे उसमें जितने भी आपके संगठन है सभी संगठन के जो पदाधिकारी हो प्रेस क्लब में आ जाए और प्रेस क्लब की तरफ से ये बात आगे बढ़े तो मेरे ख्याल से ज़्यादा उचित रहेगा। क्या उम्मीद किया जाए? नहीं, उम्मीद का हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी और अपने बस में जितना उतना पूरा प्रयास होगा, लेकिन चूंकि ज़मीन देना हमारे हाथ में नहीं है, ये सरकार देगी चाहे राजस्व विभाग देगा, तो उसी विभाग से बात करनी पड़ेगी। अब माननीय मंत्री जी अगर चाहेंगे तो सब कुछ आसान है और वो चाहेंगे ही, वो तो चाहते ही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया काम हो।